Once again, welcome to Vidyamyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. मार्केट में फिर से एक बार बिकवाली का दौर चालू हो गया है। मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, पर फिर से मार्केट में एक बार बेयर्स की एंट्री हो गई और बड़े बड़े लाल डंडे बनते नजर आ रहे हैं। आज के इस इन्वेस्टर टॉक के एपिसोड में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बिकवाली चालू हो गई और फिर से एफआईआईज इतनी ज़्यादा सेलिंग क्यों कर रहे हैं। हाल ही में ही 18 ऑफ दिसंबर को फेडरल रिजर्व और फेड, जिसे हम आरबीआई कह सकते हैं अमेरिका का, जैसे आरबीआई होती है इंडिया के लिए ही, ऐसी यूएसए में फेडरल रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन ही इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। इकोनॉमी रिलेटेड सारे डिसीजन फेड ही लेती है। फेड के चेयरमैन जेरोमी पोवेल ने कुछ ऐसी वार्निंग दे दी अनाउंसमेंट के दौरान जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अच्छी नहीं लगी और मार्केट में बहुत तेजी से बिकवाली का दौर चालू हो गया। तो इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ऐसा अनाउंसमेंट में क्या कहा गया, अनाउंसमेंट में किस किस चीज़ों को बताया गया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और अनाउंसमेंट में ऐसा क्यों कहा गया। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वाकई में ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं। फेड सरप्राइजेस विद quotaceous rate cut. The Federal Reserve or the Fed has cut the interest rates by the quarter of a percentage point. This brings the federal funds rate down to a range of 4.25 to 4.5%. अनाउंसमेंट में 18 ऑफ दिसंबर को फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की, इंटरेस्ट रेट्स को कट किया, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम करा गया है इसका मतलब इकोनॉमी को बूस्ट अप करने की कोशिश है, मनी की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश है इकोनॉमी में। अब इंटरेस्ट रेट्स का क्या असर पड़ रहा है इकोनॉमी पर और मनी सप्लाई किस तरह से कंट्रोल हो रही है, इसकी फुल डिटेल वीडियो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। आरबीआई वाली वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है कि किस तरह से जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का, वो इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके किस तरह से इकोनॉमी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, पर एक बार इस वीडियो में भी आपको मैं बता देता हूं कि इंटरेस्ट रेट्स का क्या असर पड़ता है। आरबीआई, इंडिया की जो आरबीआई है, वो रेपो रेट को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिसपे बैंक्स को लोन प्रोवाइड होता है, यानी बैंक्स को आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है। अगर रेपो रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स को कम करती है आरबीआई, तो इसका मतलब यह है कि बैंक्स को लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिलेगा। तो जो बैंक हैं वो एट द एंड कंज्यूमर्स को लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देंगे। अगर लोगों को सस्ते ब्याज दरों पे लोन मिलेगा तो वो पैसे को ज़्यादा खर्च करेंगे। इस वजह से इकोनॉमी में मनी का सप्लाई भी बढ़ेगा और इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देती है, यानी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है, जिस वजह से जो बैंक्स हैं उनको हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिलेगा, तो एट द एंड कंज्यूमर्स को भी हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन प्रोवाइड करेंगे, जिस वजह से लोग लोन लेने में हिचकेंगे और पैसे को खर्च करने में भी हिचकेंगे, जिस वजह से मनी का सप्लाई स्लो हो जाएगा इकोनॉमी में और इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। अब इकोनॉमी नहीं, इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। इस रेपो रेट को जो कंट्रोल करते हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से ही करते हैं। इसकी फुल डिटेल्ड वीडियो आपको प्रीवियस वीडियो में ही मिलेगी। आपको अगर पूरी चीज़ जाननी है तो आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी होगी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट से वो कट तो करे, पर एक अनाउंसमेंट में, मीटिंग में एक ऐसी बात भी कह दी जो लोगों को पसंद नहीं आई और इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई। तो आगे हम उसी चीज को जानेंगे कि अनाउंसमेंट में ऐसा क्यों कहा गया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा।
मीटिंग के दौरान जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं जेरोमी पोवेल, उन्होंने ये कहा कि इस बार जो इंटरेस्ट रेट्स कट किए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजर कॉल थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कमेटी मेंबर्स का ये कहना था कि इंटरेस्ट रेट्स को इस बार कम ना किया जाए, उसी पेस पे इंटरेस्ट रेट्स को मेंटेन किया जाए, पर स्टिल इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया। और इसी के साथ साथ जेरोमी पोवेल ने यह भी कहा कि अब आप आगे हमसे उम्मीद मत रखिए कि हम आगे आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे, और आप हमसे ये भी मत उम्मीद रखिए कि हम पिछली बार की तरह इंटरेस्ट रेट्स को लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स को रखेंगे, यानी हो सकता है कि हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा भी दें। सितंबर वाली मीटिंग में फेडरल रिजर्व ने और फेड ने ये कहा था कि 2025 के स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्ट रेट्स में कटौती देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ चुकी है। पर अब दिसंबर मीटिंग में ये कह दिया गया कि 2025 के शुरुआती दौरान में आपको कटौती अब देखने को नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी भी पड़े। अगर आपको कटौती देखने को मिलेगी तो एंड ईयर में, यानी 2025 के एंड ईयर में देखने को मिल सकती है, जिस वजह से मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो गया, जिसका कारण ये हुआ कि मार्केट बैक टू बैक गिरना चालू हो गई। मोस्टली बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा गिरना चालू हो गई। अब कई सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर अमेरिकन मार्केट गिर रहा है तो इससे इंडियन मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है। इसका सीधा कारण है ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, फिर इन्फ्लेशन का खतरा होता है, फिर इकोनॉमी स्लोडाउन होती है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा उन देशों से निकालना शुरू कर देते हैं जो इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं, यानी जो अभी डेवलप हो रहे हैं। और इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट अभी डेवलप हो रहा है, यानी उन देशों की करेंसी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो सेफर साइड है, जिस वजह से जो यूएस डॉलर था उसमें एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली जस्ट अनाउंसमेंट के बाद, और जो वीकर करेंसी वाले देश हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली उनकी करेंसीज में। इसी के साथ साथ बॉन्ड मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेफ साइड पे खेलना पसंद करते हैं, और उस देश में ज़्यादा उस देशी करेंसी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है। और इंडियन करेंसी काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इमर्जिंग मार्केट है, इसलिए एफआईआईज अपना पैसा फिर से मार्केट से निकाल रहे हैं, जिसका असर आपको सीधा सीधा मार्केट पे भी दिख रहा होगा। तो जो एफआईएस की सीलिंग है उसका असर आपको दिख रहा है, और फेडरल रिजर्व ने ये भी कह दिया है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है, और इंटरेस्ट रेट्स का कट करने का शुरुआती दौर में मतलब नहीं बनता। अगर सितंबर मीटिंग में फेडरल रिजर्व ने ये कहा था कि हम इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे, दिसंबर मीटिंग में ये क्यों कह दिया कि इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं करा जाएगा? इसका कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो फेड ने एक्सपेक्ट की थी, जो कोर इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्ट की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था जो इन्फ्लेशन है वो 2.8% 2024 में रहेगी, और एट द एंड ऑफ 2025 वो 2.5% तक होगी। पर जो इन्फ्लेशन है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन है, वो 2% से ज़्यादा की जा रही है, यानी जहाँ पर 2.5% का अनुमान था वहाँ पर बढ़ के ये 3 और 4% तक पहुँच रही है। दूसरा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का फोरकास्ट किया है, जो कट किया गया है, यानी 2025 में कट किया गया है, वो 4.4% से 4.3% का किया गया है। फेडरल रिजर्व ने जो अपना डॉट प्लॉट था उसको भी रिवाइज्ड किया है। डॉट प्लॉट एक ऐसा चार्ट है जिसमें दिखाता है कि जो फेडरल रिजर्व है वो किस कब कहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स रहेंगी। डॉट प्लॉट कुछ नहीं बल्कि जो एफएमओसी कमेटी के मेंबर्स हैं उन सबके ओपिनियंस होते हैं। लाइक 3 मेंबर्स का मानना है कि जो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स 4.5 के पास आएंगी, तो यहाँ पर 3 डॉट आपको नजर आएंगी। उनमें से 2 का मानना है कि नहीं इंटरेस्ट रेट इससे भी कम रहेंगी, बल्कि इंटरेस्ट रेट 4 के आसपास रहेंगी, तो 2 की डॉट आपको यहाँ नजर आएगी। अगर उनमें से
एक कमेटी मेंबर का मानना यह है कि इंटरेस्ट रेट्स 5 के आसपास रहेगी तो आपको यहाँ पर एक डॉट नजर आएगी, और जिस इंटरेस्ट रेट पे सबसे ज़्यादा डॉट होती है वही अनुमान लगाया जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स उसी के आसपास रहेगी। हालांकि ये उनका ओपिनियन होता है, ये पत्थर की लकीर नहीं होती है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बता दिया गया तो यही होगी, ऐसा नहीं होता है। ये डाटा चेंज होता रहता है। सितंबर में जहां पर यह कहा गया था कि इंटरेस्ट रेट्स में कटौती होगी, पर से सितंबर में कहा गया था कि जो इंटरेस्ट रेट में कटौती होगी 4 बार आपको कटौती देखने को मिलेगी, पर दिसंबर में जो न्यू प्रोजेक्शन आया उसमें केवल 2 स्मॉल रेट कट्स देखने को मिलेगा 2025 में बस। इस वजह से लोग ज़्यादा पैनिक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अगर कम ही नहीं हुई तो लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे। अगर लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री और कंपनीज के पास पैसा कहाँ से आएगा, इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलेगा, जिस वजह से ये सारा बखेड़ा हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बोरोइंग कॉस्ट। जो होम्स हैं या फिर कार लोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अगर बैंक्स को ही हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिलेगा तो आपको भी वो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन प्रोवाइड करेंगे, तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर रहें, आने वाले समय में मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा आपको अप और डाउन्स देखने को मिलेंगे। जो बिजनेसेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंगी अपने जो ऑपरेशंस हैं उन्हें रन करने में, क्योंकि जो बैंक्स भी एट द एंड जो बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो भी तो लोन पे ही काम करती हैं, तो उन्हें भी हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो इससे सीधा सीधा कंपनी पे भी असर पड़ेगा। तो ये सारा जो बखेड़ा था वो फेडरल रिजर्व का करा धरा चिट्ठा है सारा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि फेडरल रिजर्व की इस मीटिंग या अनाउंसमेंट से क्या असर पड़ा और क्यों ये कहा गया। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।